शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य व्रत कथा पहला अध्याय। यहाँ सूत जी मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा सुखदेव जी का आगमन की कथा सुना रहे हैं। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदितं वृंदावन कथाथनाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। यहाँ कल्प वृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य में देवल, असीत, पैल, सुमंत, पिपलायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, पांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रम्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालब, ऋतु, अत्रि, बभ्रु, ऋत्रत, शत, बुध, बोधाय, वसु, कौंडन्य, पृथु, हरित, धूम्र, शंकु, संकृत, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कणाद, जमदग्नि, वृद्ध जर्जर, जंगम, जयपार, पाशधर, पुर, महाकाय, जैमिनी, महाग्राभ, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासन, आर्त, आमलक, प्रिया, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुधर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडीर, करुण, काल, कैबल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कलाग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वतर, शरभंग, पृथुश्रवा, आदिक, ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से सब एकत्र हुए। तीर्थाटन करते हुए इसी समय सूत जी महाराज भी उधर आ गए। उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। और इतना कह वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सार रूप विचार कर रखा हो, जो भवसागर से पार लगाने वाली हो, ऐसी कथा हमें आप सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी करबद्ध आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहाँ सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों के सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वे वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सब के सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य पहला अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय, यहाँ नारद मुनि का भगवान नारायण से परोपकार के लिए प्रश्न करना। सूत जी बोले, हे मुनिगण, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा को सुना और मुक्ति प्राप्त कर ली।
उसी कथा का श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुन ऋषि बोले, हे सूत जी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें वेदव्यास जी के श्रीमुख से सुनी हुई पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी से ही सुनी उस कथा को सुनाता हूँ। एक समय श्री नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थल वहाँ पर जा पहुँचे। नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत कर देवों के देव नारायण की हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, सरितपते, आप सत्यव्रती हो। आप ही सत्य और सत्य का सार रूप सत्य से उत्पन्न हैं। कुटुंब और मोह में फंसे रहने वालों के हित के लिए मुझको कोई ऐसा विचार बतलाइए जिससे मेरा और उन आसक्त प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद मुनि के वचनों को सुनकर ऋषिपति भगवान ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा कहना आरंभ किया। नारायण बोले, हे नारद, अब वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनाना चाहता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही। कृपया सविस्तार मुझे इस कथा को बताइए। सूत जी कहने लगे कि हे मुनिगण, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाने लगे। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी पुरुषोत्तम हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्रादि मासों के महात्म्य को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कभी सुना नहीं। सो इससे कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, कृपा कर ऐसी कथा सुनाइए जिससे श्रवण, पाठ और आवरण करने से रोग, शोक और दोष आदि से मुक्त हुआ जा सके। सूत जी कहने लगे, नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर नारायण मधुर स्वर में बोले। यह तीसरा अध्याय, मलमास का अपमान के कारण दुखी होना। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, नरसखा नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई, आप उससे विस्तार से हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, वह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। नारायण ने कहा, हे नारद, सुनो। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो भी कहा वह इस प्रकार था। एक बार धर्मराज अजात शत्रु राज्य युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कपट करके जुए में हरा दिया और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक नामक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे। वे भगवान से प्रेम व्यूहल हो मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार सिर नवाया। भगवान बहुत दुखी हुए और तब भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विभत्स रूप को देखकर कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी ने तब भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हैं। मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? सांसारिक कोप को आप दूर कीजिए। आप तो इन सारी बातों को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण कहने लगे कि इस तरह अर्जुन की करबद्ध विनीत एवं बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख से फिर खिल उठे। श्री नारायण बोले कि
फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया जो आपने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया, इसका उत्तर देने में मैं अपने को समर्थ पाता हूँ। चैत्रादिक मास, टूटे हुए पक्ष, नाडिकाएं, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, अंत और इनसे भी परे नदी, समुद्र, झील, कुएं, बाबड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषध वृक्ष, बास वृक्ष, वनस्पति, पुर, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सब के सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन सब में कोई नहीं है जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, इनमें एक समय अधिक मास की भी उत्पत्ति हो गई। सब लोगों में लोग उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य और मलमास, रवि, संक्रांतिहीन आदि नाम से पुकारते थे। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कहकर निंदा की गई। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुनकर अधिक मास तेजहीन निरुद्योगी दुखी हो गया। फिर अत्यंत चिंतित होकर मरणासन्न हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह बैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध हो अपने नेत्रों में अश्रु भर लिया। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य, यह 3रा अध्याय समाप्त हुआ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यह पाठ पारायण श्री ठाकुर जी को अर्पण करके यहाँ हम विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।